नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विपक्ष और राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए ऐलान किया है कि वह जाति जनगणना को कराएगी। दरअसल में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का जाति जनगणना कराने का फैसला कई मामले में आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह पार्टी की लंबे समय से चल रही वैचारिक और रणनीतिक स्थिति के विपरीत प्रतीत होता है। इस फैसले के पीछे संभावित कारणों और इसके राजनीतिक निहितार्थों को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। दरअसल में विपक्ष खासकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जैसे राजद, जेडीयू और सपा लंबे समय से जाति जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में जाति जनगणना को सामाजिक न्याय और समावेशी के विकास से जोड़कर इसे एक नैतिक और राजनीतिक मुद्दा बनाया। बिहार जैसे राज्यों में जहाँ जाति आधारित राजनीति प्रमुख है, विपक्ष ने इसे बीजेपी के खिलाफ हथियार बना दिया। बीजेपी को इस मुद्दे पर विपक्ष के बढ़ते दबाव का जवाब देना जरूरी लगा, ताकि वह अपने ओबीसी और अन्य जाति आधारित वोट बैंकों को खोने से बचा सके। दरअसल में बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जहां जाति आधारित समीकरण वोटों को निर्णायक रूप से प्रभावित करते हैं, बीजेपी को यह कदम उठाकर विपक्ष के मुख्य मुद्दे को कमजोर करने की रणनीति अपनानी पड़ी। बिहार में पहले नीतीश कुमार की सरकार ने 2023 में जाति जनगणना सर्वेक्षण कराया था, जिसके परिणामों ने ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग की इस बड़ी आबादी को उजागर किया। बीजेपी को इस सर्वेक्षण के प्रभाव को राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित करने की जरूरत थी, ताकि वह बिहार में अपनी सहयोगी जेडीयू के साथ तालमेल बनाए रख सके। बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए व्यापक हिंदू वोट बैंक को जुटाने में सफलता। हालांकि ओबीसी और दलित समुदायों के बीच में सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे मुद्दों की बढ़ती मांग ने पार्टी को अपनी रणनीति को पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। जाति जनगणना का ऐलान करके बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह सामाजिक समावेश और आरक्षण नीतियों के प्रति गंभीर है, बिना अपने हिंदुत्व के मूल एजेंडे से समझौता किया। बीजेपी समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, क्योंकि इस कदम ने विपक्ष के एक बड़े हथियार को कमजोर कर दिया। साथ ही यह कदम बीजेपी को उन राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका देता है जहां जाति आधारित राजनीति प्रभावी है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। दूसरी ओर यह फैसला मजबूरी भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को अपने सहयोगियों जैसे जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दलों के दबाव में और बदलते राजनीतिक माहौल का जवाब देना पड़ा। अगर बीजेपी इस मुद्दे को नजरअंदाज करती तो विपक्ष को इसे और भुनाने का मौका मिल जाता। जाति जनगणना के आंकड़े आरक्षण नीतियों, सरकारी योजना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, या ओबीसी और अन्य समुदायों के लिए मांगों को जन्म दे सकता है, जैसे आरक्षण की सीमा बढ़ाने या नए समुदायों को इसमें शामिल करने की। हालांकि बीजेपी के लिए यह जोखिम भी है कि जाति आधारित आंकड़े क्षेत्रीय दलों को मजबूत कर सकते हैं, जो इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में कर सकते हैं। बीजेपी का यह फैसला रणनीतिक और मजबूरी दोनों का मिश्रण प्रतीत होता है। पार्टी ने विपक्ष के दबाव और क्षेत्रीय चुनावी गतिशीलता को देखते हुए यह कदम उठाया, ताकि वह सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे और विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर कर सके। हालांकि इस कदम का असली प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी इन आंकड़ों का उपयोग कैसे कर सकती है और क्या वह हिंदुत्व और जाति आधारित राजनीति के बीच संतुलन बनाए रख पाती है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।